विशेष राज्य के दर्जे पर चिराग ने नीतीश को सुनाई खरी खरी। आजादी के 75 सालों बाद भी बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश जिम्मेदार। बिहार पर 33 साल से नीतीश और लालू परिवार का कब्जा। 75 साल बाद भी बिहार के लिए मांगा जा रहा है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की नीतीश कुमार लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो मोदी सरकार नीतीश की इस मांग पर विचार करने को तैयार है और न इससे पहले की यूपीए सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को तैयार हुई थी। नीतीश की मांग को खारिज कर दिया गया था। दरअसल बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए जो भी नियम है उन्हें पूरा ही नहीं करता है, बल्कि दावा किया जाता है खराब कानून व्यवस्था और लचर प्रशासन के चलते बिहार पिछड़ेपन का शिकार है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि देश के विकास की दर की तुलना बिहार की विकास दर 1.5 से 2 गुना अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ रहा है। इसे लेकर एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे अपने निशाने पर ले लिया। आज भी अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो इसके लिए राज्य का नेतृत्व जिम्मेदार है। चिराग पासवान ने कहा कि 75 साल बीतने के बाद भी अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ रहा है तो गलत नीतियों को दिखाता है। चिराग पासवान ने लालू यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि 33 साल से इन लोगों ने क्या किया जो आज भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर सीएम कितना गंभीर है, ये नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने से ही समझ में आता है। चिराग ने कहा कि जितनी बार नीति आयोग की बैठक हुई वो बैठक में शामिल नहीं हुए। यहां तक कि अभी पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक हुई थी जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्रियों को ही आमंत्रित किया जाता है। बिहार के सीएम को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन बिहार के सीएम को बिहार के विकास की चिंता होती तो वो जरूर जाते। नीतीश कुमार अपनी जगह बिहार के एक मंत्री को भेजना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री ही बुलाए गए थे, तो ऐसे में नीतीश कुमार की मांग को खारिज कर दिया गया और बिहार का कोई भी नुमाइंदा इतनी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुआ। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तिगत विरोध को हमेशा बिहार के विकास से ज्यादा महत्व दिया है। प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत विरोध की वजह से नीतीश नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। चिराग ने कहा कि नीति आयोग की बैठक एक औपचारिक मंच है जहां पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी जा सकती है, मगर नीतीश कुमार ने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 दशक पहले की बात कर रहे हैं, जबकि राजनीति में 2 दशक बहुत मायने रखता है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार की विदाई करके ही दम लेंगे। दूसरे की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हैं। आज भी जब वो कहते हैं कि 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो महागठबंधन में जाने के समय क्यों नहीं आरजेडी को प्रस्ताव दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। सच बात तो यह है कि वो सीएम पद के लिए ही बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन अब वहां भी नीतीश का सीएम पद मुश्किल में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो दिल्ली की ओर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं है, क्योंकि 2024 में एक बार केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है और बिहार में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा इसके बाद नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद भी निकल जाएगा। चिराग के तेवरों से साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर उनके मन का गुबार अभी तक निकला नहीं है। एनडीए में वो ही नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।